जो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड 2021-22। तो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। विषय हिंदी कक्षा 10वीं। तो दोस्तों पूर्णांक आपका 80 का होगा। समय आपको 3 घंटे में मिलेगा। तो निर्देश दिए गए हैं। पहला पॉइंट है सभी प्रश्न अनुवार। तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन करने हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वर्णनित प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तीसरा पॉइंट है प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। उत्तर लगभग आपको 30 शब्द में लिखना। तो आगे देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट, प्रश्न 16 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। उत्तर लगभग 75 शब्द। पांचवा पॉइंट देखिए, प्रश्न 20 से 23 तक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। उत्तर लगभग आपको 120 शब्द में लिखना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। हमने आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तैयार लिखे हैं। दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे। तो आप लोगों को वीडियो में तक वॉच करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, सही विकल्प कर चुनकर लिखना है। पहला है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया है। पहला ऑप्शन है योग साधना का, प्रेम का, भक्ति का, कर्म का। तो आपका आंसर हो जाएगा योग साधना का। दूसरा है, शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गई। विश्वामित्र, दुर्वासा, परशुराम, सहस्त्रवायु। तो दोस्तों आप लोगों का आंसर हो जाएगा परशुराम क्रोधित हो गई थी। मैं बताऊंगी आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर होते जा रही। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या किसी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, कोर्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से ईजिली साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक्चर लें, उसे टाइप करके सबमिट कर लें। फ्लो ऐप 60 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट लाइव कॉल पर कांटेक्ट कर देगा। सो गाइज इन दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको स्क्रीन पर कोड दिया जाएगा DSC001। लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे देखिए, तीसरा, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था। मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल, श्यामलाल। तो आपका आंसर हो जाएगा मोतीलाल। आगे देखिए, गोपियों किस बड़भागी कह रही हैं, स्वयं को, कृष्ण को, उद्धव को। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका है सूरदास को और आपका आंसर हो जाएगा उद्धव को बड़भागी कह रही हैं। अगला देखिए, तो समास के प्रकार हैं 1, 2, 4, 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। आगे देखिए, रचना के आधार वाक्य के प्रकार होते हैं 1, 2, 3, 6। तो दोस्तों आप लोगों का आंसर हो जाएगा 3। ये आपके वाक्य होते हैं सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप लोगों के एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से इनकी तैयारी कर लीजिए। और भी अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप लोग जल्दी कमेंट करिए। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे आप लोगों को मॉडल पेपर तैयार करवाएंगे, हर सब्जेक्ट, हर क्लास का। देखिए प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला पॉइंट है नेताओं का चश्मा, गद्य की विधा। यहाँ पर आपको फिल करना है। विधा की रचना है जाट पंचम की मूर्ति नहीं थी। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। सूरदास की मुग्धा कवि है। सभापति का भाषण में छपा है। दोस्तों अगला है पंचवटी समास का उदाहरण है। अगला लास्ट है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से आने वाला है, सही जोड़ी बनाना। तो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं क्यों लिखता है दोस्तों, ये आगे आप लोग को सही मिलान बताना है। बाल गोविंद भात कबीरपंथी, माता का आंचल, सूर्य पूजन सहाय, गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, रस काव्य, आत्मा, माता पिता, द्वंद्व समास। तो दोस्तों आप लोगों को सही जोड़ी बनानी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में देना है। पहला क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा कारक है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन सा कारक है। तो दोस्तों आप लोगों का यथाशक्ति में अविभाव समास कारक हो जाएगा। दूसरा है माता का अंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है। तो दोस्तों आप देहाती संस्कृति यहाँ आपको लिख देना है। तीसरा है साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो दोस्तों सूरदास जी की रचना है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्द कहते हैं। भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ। तो सन 1947 में स्वतंत्र हुआ। आगे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी। तो दोस्तों कस्बे के चौराहे पर लगी थी। सभ्यता किसका परिणाम है। दोस्तों संस्कृति का परिणाम है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिए आप लोग अपने दोस्तों में, तो इनकी भी मदद हो जाए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य और असत्य आप लोगों को बताना है। पहला है बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे। दोस्तों ये असत्य हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है वीर रस का स्थायी भाव
क्रोध होता है दोस्तों, ये असत्य है। परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गई, तो ये भी असत्य हो जाएगा। चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं दोस्तों, ये भी असत्य हो जाएगा। कमायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है दोस्तों, ये सत्य हो जाएगा। लास्ट छायावत के जनक सुमित्रानंद पंत हैं दोस्तों, ये भी असत्य हो जाएगा। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन दोस्तों, ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए 6वां क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई अथवा में दिए गोपियों द्वारा युद्धों को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। 7वां, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अथवा में मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। 8वां, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अथवा में देखिए लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। प्रश्न नंबर 9, स्मृति को पथे बनाने में कवि का क्या आशय है। अथवा में देखिए कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। MP अर्धवार्षिक परीक्षा की सभी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को करवाई जाएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न नंबर 10, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी है। तो हमें देखिए भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं किस तरह व्यक्त की। 11वां क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है आपको, जरूर ये क्वेश्चन याद कर लीजिए सभी। ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर परीक्षा में पूछे जाएंगे। अथवा हमें दिया है भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 12, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते हुए पानवाला उदास हो जाता है क्यों। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखना है। अथवा में किन्हीं 2 महाकाव्य नाम लिखते हुए उनके लेखकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 14, गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया हर गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया है रस की परिभाषा देते हुए रस के प्रकार लिखिए। आगे देखिए 16 क्वेश्चन, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों अथवा में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, रसों के अंगों के नाम लिखिए। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। महानगर, लाभ हानि, राजभवन। अथवा दिया स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। पहला है कंप्यूटर का आविष्कार, गणतंत्र दिवस, आतंकवाद, कोरोना वायरस, दीपावली। दोस्तों इस तरीके से आप लोग सभी ये याद कर लीजिए, आप लोगों को जरूर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अथवा में देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। पहला स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी समस्या, पुस्तकालय। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से आपलित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को पद्यांश पढ़ना है, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके से, तो आप लोग पढ़ लीजिए। प्रश्न है इसमें पूछे गए हैं, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिख रहा है, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का भावार्थ लिखिए तथा काफी शानदार बताइए। प्रश्न नंबर 21, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक जीवन परिचय लिखना। तो दोस्तों आप लोग जीवन परिचय जरूर याद करिए, जयशंकर प्रसाद और सूरदास, कबीरदास, 4-5 आप लोग याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट महादेवी वर्मा जैसी जरूर आप लोगों को इनमें में से परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 22 देखिए, विद्यालय में शुल्क मुक्त लेने हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, इसे भी तैयार कर लीजिए। अथवा में अपने प्राचार्य महोदय को बुक बैंक में की देने के लिए, पूछताछ यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में दिया अपने प्राचार्य को शाला जोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित निबंध लिखिए। कोरोना वायरस, विज्ञान के बढ़ते चरण, पर्यावरण प्रदूषण, नारी शिक्षा का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण। तो दोस्तों आप लोग निबंध इसे तैयार कर लीजिए। इस तरीके से आप लोग क्लास 10th हिंदी के अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन की एकदम बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और बने रहिए चैनल के साथ। इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी जानकारी दी जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।